दोस्तों, इंसान से ही नहीं, यमराज से भी गलतियां होती हैं। मौत के समय जो यमराज हमें अपने भैंसे पर सवार होकर अपने यमदूतों के साथ लेने आते हैं, अगर उन्हीं से गलती हो जाए फिर तो क्या ही कहने। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि गलतियां सिर्फ इंसान से नहीं, यमराज से भी होती हैं। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले प्रेमलाल जी के साथ एक ऐसी घटना हुई कि आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, प्रेमलाल जी देसी दवाइयाँ लोगों को दिया करते थे और उनकी बीमारियां ठीक किया करते थे। उनके गुरुजी ने उन्हें बख्शीश दी थी कि आपकी दवाइयों से लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनके गुरुजी ने उन्हें यह भी कहा था कि कभी भी किसी मरीज से पैसे मत लेना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्रेमलाल जी के पास जो भी इंसान देसी दवाई लेने आने लगा, वो उससे 1 रुपया लेने लगे। अब प्रेमलाल जी सबसे 1-1 रुपया लेकर अपनी गुल्लक में डालने लगे। एक दिन प्रेमलाल जी के मन में गुल्लक तोड़ने का विचार आया और उन्होंने गुल्लक तोड़ दी। उसी दिन शाम को प्रेमलाल जी को बहुत तेज बुखार आया। प्रेमलाल जी ने बहुत सी दवाइयां ली, बहुत से वैद्यों को दिखाया, लेकिन 3 महीने तक बुखार ठीक ही नहीं हुआ। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्हें बेहोशी सी छाने लगी थी। शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उस वक्त उन्हें पता लग गया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। प्रेमलाल जी जिस चारपाई पर लेटे हुए थे, उसके आसपास लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और वे सब भी यही कह रहे थे कि अब ये बचेगा नहीं, ये आज ही मर जाएगा। प्रेमलाल जी बेहोशी की हालत में पड़े पड़े सब कुछ सुन रहे थे। लोग जो भी बोल रहे थे वो उनके कानों में सुई की भांति चुभ रहा था। लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर ये मान लिया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। फिर हुआ क्या, उसी रात 12 बजे के करीब 2 यमदूत आए, आम इंसान के भेष में। प्रेमलाल जी के आंगन में एक नीम का पेड़ था। वो दोनों यमदूत उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद वो दोनों यमदूत उस चारपाई के पास आ गए जिस चारपाई पर प्रेमलाल जी अधमरी हालत में पड़े हुए थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक से एक यमदूत उनके पैरों की तरफ आकर खड़ा हो गया और दूसरा यमदूत उनके सिर के पास आकर खड़ा हो गया। फिर एक यमदूत प्रेमलाल जी के पैरों को जोर जोर से खींचने लगा। तभी प्रेमलाल जी ने उस यमदूत से कहा कि भाई क्या कर रहा है, मेरे पैर तोड़ेगा क्या? यमदूत ने प्रेमलाल जी को कहा, अरे भाई, तेरा तो अंतिम समय आ चुका है, तुम्हें तो हम अब लेने आए हैं, फिर चाहे अब तुम्हारे पैर तोड़े या हाथ, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर प्रेमलाल जी ने भी सोच ही लिया कि अब उनका अंतिम समय तो आ ही चुका है, तो फिर अब घबराना क्या। इतने में दोनों यमदूतों ने उनके प्राण खत्म कर दिए। लेकिन प्रेमलाल जी को मरने पर कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रेमलाल जी ने देखा कि वो अपने शरीर से अब मुक्त हो चुके हैं और अब वे यमदूतों के सामने आत्मा रूप में खड़े हैं। उन्होंने देखा कि उनका मृत शरीर चारपाई पर पड़ा है और सभी परिवार वाले शरीर के पास बैठकर रो रहे हैं। उसके बाद यमदूत प्रेमलाल जी को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। लेकिन यमलोक ले जाते हुए बीच रास्ते में प्रेमलाल जी ने यमदूतों से कहा कि मेरी बात सुनिए, मैं घर का अकेला सदस्य हूँ, कमाने वाला और कोई नहीं है, मेरे माता पिता और भाई का मैं ही सहारा हूँ, तो कृपया करके आप मुझे 5 मिनट के लिए अपने परिवार वालों से मिलने के लिए ले चलिए। प्रेमलाल जी की बात सुनकर यमदूतों ने कहा कि भाई, ये तो मोह माया के कारण तुम बोल रहे हो, ये रिश्ते नाते सिर्फ मृत्यु लोक में ही आकर बनते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। इंसान अकेला ही इस दुनिया में आता है और अकेला ही उसे जाना होता है। कोई ना किसी के साथ आता है और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। यमदूतों की ये बात सुनते ही प्रेमलाल जी को आत्मज्ञान हो गया और वो सारी मोह माया चंद मिनटों में भूल गए। उसके बाद यमदूत प्रेमलाल जी की आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचते ही प्रेमलाल जी ने देखा कि यमराज जी अपनी विशाल कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने बड़ी बड़ी पोथियां पड़ी हुई हैं, जिसमें वहां आने वाले सभी इंसानों का हिसाब किताब और अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। प्रेमलाल जी ने देखा कि यमलोक पृथ्वी लोक से बहुत अलग है और बहुत ही डरावना है। उन्होंने बताया कि यमराज की बहुत ही विशाल दाढ़ी थी और उनका शरीर भी बहुत विशाल था। यमराज जी जल्दी जल्दी अपने हाथ से किताबों के पन्ने पलट रहे थे
और वो वहाँ आने वाले इंसानों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। उनकी पन्ने पलटने की स्पीड बहुत ही तेज थी। वो 1 सेकंड में हजारों इंसानों का लेखा जोखा देख ले रहे थे। तभी पास खड़े यमदूतों ने यमराज जी से कहा, मालिक, हम ले आए। लेकिन यमराज जी ने उनकी तरफ नहीं देखा और लगातार पन्ने पलटते रहे। फिर थोड़ी देर बाद यमदूतों ने फिर से यमराज जी से कहा कि मालिक, हम आपके आदेश के अनुसार इस इंसान को ले आए हैं। तभी यमराज जी ने पन्ने पलटते पलटते यमदूतों से कहा कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है जिसे मैंने तुम्हें लाने के लिए भेजा था। इसकी तो अभी उम्र पड़ी हुई है, तुमने गलती से इसे उठा लिया है। इसे छोड़ दो और बड़े नीम के पेड़ के नीचे से होतीलाल को ले आओ। तब यमदूतों ने यमराज जी से कहा कि मालिक, हमने नीम के पेड़ के नीचे से ही इसको उठाया है। लेकिन यमराज जी ने उन्हें कहा कि वहाँ एक और बड़ा नीम का पेड़ है, उसके नीचे घर है उसका। होतीलाल उसका नाम है, बहुत बुजुर्ग है, उसे लेकर आओ। उसका समय पूरा हो गया है और इस इंसान को पृथ्वीलोक में छोड़कर आओ। तभी पास खड़े प्रेमलाल जी ने सोचा कि होतीलाल तो मेरे साथ वाले घर में रहते हैं और रिश्ते में तो वो मेरे बाबा लगते हैं। तभी धर्मराज जी ने प्रेमलाल जी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, तुम इधर आओ। यमराज जी की आवाज़ सुनते ही वो घबरा गए, लेकिन यमराज जी ने उन्हें कहा कि डरो मत और मेरी बात सुनो। बेटा, देसी दवाई हमारी है, पर तुम लोगों से पैसे क्यों लेते हो? तुम्हारा लोगों से पैसे लेना जायज़ नहीं है। तभी प्रेमलाल जी ने कहा कि हे मालिक, मैं तो आपका प्रसाद समझकर दवाई लोगों में बांटा करता था। तभी यमराज जी ने प्रेमलाल से कहा कि देखो, हमें प्रसादों की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम ऐसे प्रसादों से खुश होते हैं। तुम बस लोगों से दवाई के बदले में पैसे लेना बंद कर दो और अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखो। और हाँ, एक बात और, कभी भी किसी बहन बेटी को मत सताना। यमराज जी ने प्रेमलाल जी से बस इतनी ही बात कही और उन्हें यमदूतों के साथ वापस पृथ्वीलोक भेज दिया। फिर जैसे ही प्रेमलाल जी पृथ्वीलोक में वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मृत शरीर वहीं पड़ा है और सभी परिवार वाले शव के पास बैठे सो रहे हैं। तभी प्रेमलाल जी की आत्मा ने अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। तो पास बैठी उनकी माँ ने देखा कि ये तो मर चुका था, तो अब ये जिंदा कैसे हो गया? इसके शरीर में प्राण कैसे वापस आ गए? अपनी माँ और परिवार वालों को सहमा हुआ देख उन्होंने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे यमदूतों ने गलती से उन्हें उठा लिया था। प्रेमलाल जी ने बताया कि जैसे उन्होंने यमलोक में यमराज के मुंह से सुना था कि जाओ बड़े नीम के नीचे से होतीलाल को लेकर आओ, ठीक वैसा ही हुआ। उसी दिन शाम को 4 बजे होतीलाल जी का निधन हो गया। प्रेमलाल जी कहते हैं कि इस घटना के बाद मुझे आत्मज्ञान हो गया कि जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ धोखा मत करो, ठगी मत करो, क्योंकि उन्हें इसी बात की ये सजा मिली थी और इसीलिए वो बीमार हुए थे। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद मैंने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा और उनकी ज़िंदगी भी बहुत बढ़िया चल रही है और उनके परिवार वाले भी बहुत खुश और स्वस्थ हैं। अगर आपके भी किसी परिचित या किसी दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।